शिवाजी महाराज पर दिए विवादास्पद बयान को लेकर महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। और अब ये मामला और तूल तब पकड़ गया जब महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार के विधायकों ने सत्र के पहले ही दिन राज्यपाल को बोलने ही नहीं दिया। राज्यपाल सिर्फ 22 सेकंड भाषण दे पाए और फिर सदन से चले गए, क्योंकि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जैसे ही अभिभाषण के लिए सदन में आए, सत्ता पक्ष के नेताओं ने छत्रपति शिवाजी महाराज की जय के नारे लगाने शुरू कर दिए, हंगामा शुरू कर दिया। विधायकों ने राज्यपाल पर गंभीर आरोप लगाए। ऐसे में राज्यपाल के भाषण में महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले के नामों का उल्लेख करने के बाद ही 22 सेकेंड में भगत सिंह कोश्यारी ने अपना संबोधन खत्म कर दिया। प्रस्ताव विनियोजन विधेयके आणि इतर विविध विधाने साफल्य विचार मंडळात येतील। महाराष्ट्र अधिकाधिक सर्वाधिकाकडे नेण्यासाठी संबंधित सदस्य कामकाजात सहभाग घेतील। या प्रस्तावावर आपली अभ्यासपूर्ण मते मांडतील असा मला विश्वास आहे। पुन्हा एकदा आपणा सर्वांना माझ्या हार्दिक शुभेच्छा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। महाविकास अघाड़ी के विधायकों की तरफ से हो रहे हंगामे को हालांकि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शांत करने की कोशिश की, विधायकों से शांत रहने की अपील की, लेकिन उसके बाद भी विधायकों का शोर शराबा बंद नहीं हुआ। इसके बाद राज्यपाल ने भाषण बीच में ही छोड़ दिया। सदन के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर भी राज्यपाल के विरोध में प्रदर्शन हुआ। एक विधायक ने राज्यपाल के बयान के विरोध में मौके पर ही शीर्षासन कर डाला। महाविकास अघाड़ी के विधायकों ने छत्रपति शिवाजी महाराज पर कथित टिप्पणी को लेकर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के खिलाफ नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन किया। एनसीपी विधायक संजय दौंड ने विरोध में शीर्षासन किया। शिवसेना विधायक मनीषा कायंडे ने राज्यपाल को लेकर कहा कि गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी क्या संदर्भ दे रहे हैं, मुझे लगता है कि वो भाजपा के साथ है। अब आपको बताते हैं कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने ऐसा क्या कहा था जो उनको इस तरह के विरोध का सामना करना पड़ रहा है कि महाराष्ट्र में तो उनके खिलाफ विरोध हो ही रहा है, वो सदन में भी आए तब भी उन्हें 22 सेकंड का ही भाषण देकर सदन से जाना पड़ा। दरअसल राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने रविवार को एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि अगर गुरु समर्थ रामदास स्वामी नहीं होते तो आज छत्रपति शिवाजी को कौन पूछता। हालांकि इस पर वो अपनी सफाई भी पेश कर चुके हैं। राज्यपाल कोश्यारी अपनी सफाई में कह चुके हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ महाराष्ट्र के ही नहीं, राष्ट्र के भी प्रेरणा स्रोत हैं। मुझे जितना पता था, जितना मैंने शुरुआती समय में पढ़ा था, उसके आधार पर यही जानता था कि समर्थ रामदास स्वामी उनके गुरु थे। अब मुझे लोगों ने इतिहास से कुछ अलग तथ्य बताए हैं, मैं उन तथ्यों का अध्ययन करूंगा। हालांकि इस सफाई का कोई फायदा नहीं हुआ और जब कोश्यारी सत्र के पहले दिन सदन पहुंचे तो उन्हें उनका भाषण तक पूरा नहीं करने दिया गया, बल्कि उनके सदन में घुसते ही उनके विरोध में हंगामा शुरू हो गया। राज्यपाल को इस तरह से उनके भाषण को बीच में ही छोड़ने पर मजबूर करने पर पूरे प्रदेश में कोश्यारी के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन पर आप क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय हमें जरूर बताएं।